हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2010। विषय है दृश्य कला। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और आने वाले एग्जाम में जो भी यूजीसी नेट के एग्जाम होते हैं हर साल उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर हैं समीक्षक तथा कला इतिहासकार। आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में। इनके पति का नाम विवान सुंदरम है, जो भारत के कलाकार हैं। इनकी पुस्तकें समकालीन भारतीय कलाकार पुस्तक जो है एशिया में समकालीन कला। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ था? अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ था? ये हैं गोगा। जो भी यूजीसी नेट के एग्जाम देते हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जो भी आर्टिस्ट, जो भी कलाकार पूछे जाते हैं तो उनका नाम जो है थोड़ा अटपटा लिख देता है, तो आप लोग को फिलहाल समझना पड़ेगा कि हाँ ये पाल गॉगिन की बात कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर प्रभाववाद के ये पाल गॉगिन जो है चित्रकार हैं और कुछ और उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार को देखते हैं। पहले देख लेते हैं पाल सेजान। पाल सेजान है, इनका जन्म हुआ था 1839 ईस्वी में। और पाल गॉगिन जिनका जन्म हुआ था 1848 में। और विंसेंट वांग गांग जो इनका जन्म हुआ था 1853 ईस्वी में। ये तीनों चित्रकार जो हैं उत्तर प्रभाववाद के हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सन 1937 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया? इसका सही ऑप्शन है नंदलाल बोस। आइए समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुआ था 1885 में। ये यूम किए थे और ये हर साल अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसमें कुल 72 सदस्य थे, जिनमें से 2 मुस्लिम थे। विशेष तौर पे ध्यान देना है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था और जिस वर्ष अधिवेशन होता था उसी वर्ष ये डिसीजन ले लिया जाता था कि अगला अधिवेशन कब होना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको वर्ष ध्यान में रखना है, कहाँ पे हुआ था, स्थान देखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और इनसे कुछ रिलेटेड बातें उसको ध्यान में रखना है। 1896 जो भी इम्पोर्टेंट है ये दे दिया गया है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन ना 1-2 बन ही जाते हैं हिस्ट्री में, जीएस में। ठीक है, 1896 का कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। अब बात करते हैं 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दल में टूट जाता है, एक नरम दल और एक गरम दल। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था, जनगण मन अधिनायक। बात करते हैं 1924, ये अक्सर पूछा जाता है। 1924 का अधिवेशन बेलग्राम में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन है जिसके अध्यक्षता कौन करना है, महात्मा गांधी। और इसके बाद कभी नहीं अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये हर साल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जीएस के। अब बात करते हैं 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। अब बात करते हैं 1938 का हरिपुर अधिवेशन, ये इनके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो 1937 का अधिवेशन है ये हरिपुर में ना होकर फैजपुर में हुआ था, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो हरिपुर अधिवेशन है ये 1938 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। ठीक, तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इनका डेट ऑफ बर्थ जरूर याद होना चाहिए। अगर हम लोग को डेट ऑफ बर्थ याद रहता है, बर्थ पता होता है, तो यूजीसी नेट में सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं क्रम लगाने का। वहां से 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अक्सर यूजीसी नेट में पूछ लिए जाते हैं, खास करके नेट के एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, 1861। और नींद्रनाथ का 1871 ईस्वी में।
और गगनेंद्र नाथ का 1867 और नंदलाल बोस का 1882 से। इन्होंने जो पोस्टर बनाया था, पोस्टर का विषय था ग्रामीण जनजीवन। ग्रामीण जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए थे। नंबर 4 देखते हैं, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? ये अंग्रेजों ने दिया था। आइए हम देख लेते हैं राजा रवि वर्मा से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे है, इनका जन्म याद रखना है, 1848 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु होता है 1906 में, इसको विशेष तौर पे याद रखना है। और ये कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? केरल, जिला था किलमन्नूर के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई के घाटकोपर। कब किया था? 1894 ईस्वी में। आइए इनसे रिलेटेड कुछ लिथोग्राफी पेंटिंग है, जो आलियोग्राफी पेंटिंग इन्होंने बनाया है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आलियोग्राफी पेंटिंग इनका है शकुंतला का जन्म, इसको ध्यान में रखना है। एक है शकुंतला का प्रेम पत्र, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगावतरण। ये इनकी जो पेंटिंग है ये आलियोग्राफी में बना हुआ है। नंबर 5, मृत्यु शैया पर शाहजहां के चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसके चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। और अवनींद्रनाथ टैगोर जो है मुगल कला से यानी मुगल विषय से संबंधित बहुत सारे पेंटिंग इन्होंने बनाया है, ठीक है। देखते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 1871 में। नंदलाल बोस का हुआ था 1882 में, ठीक है। राजा रवि वर्मा का 1848 और अमृता शेरगिल 1913, ठीक है। हमें डेट ऑफ बर्थ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। चित्रसूत्र के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। चित्रसूत्र के लेखक जो है नारायण मुनि है, और चित्रसूत्र ग्रंथ में ही सर्वप्रथम 9 रसों का उल्लेख किया गया है, और सादृश्य को चित्रकला में सबसे प्रधान अंग माना गया है। किस ग्रंथ में? चित्रसूत्र में। और चित्रकला को सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ से अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए किस ग्रंथ में सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो चित्रसूत्र है, ठीक है। हम बात करते हैं नग्नजित। नग्नजित लिखे हैं चित्रलक्षण, न कि चित्रसूत्र। वात्स्यायन लिखे हैं कामसूत्र, बाणभट्ट लिखे हैं कादम्बरी हस्तचरित, और बराहमिहिर लिखे हैं बृहत्संहिता। इसको ध्यान में रखना है, जो भी इनके से रिलेटेड ग्रंथ हैं इनको ध्यान में रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब देखते हैं भारतीय प्रतीक स्वास्थ्य किससे विकसित हुआ है? यह है सूर्य से विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर में है, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आइए हम लोग समझते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पहला है भुवनेश्वर, जो स्थान है पुरी है, कोणार्क है। तो भुवनेश्वर में है परशुरामेश्वर मंदिर, बैताल देउल मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर। उड़ीसा के सभी मंदिर हैं नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और जो ये परशुरामेश्वर मंदिर है सबसे प्राचीन है। लिंगराज मंदिर का इसका निर्माण हुआ था 1100 ईस्वी में, ययाति केसरी ने किया था। और ये किस पत्थर से बना है? गुलाबी बलुआ पत्थर। पत्थर को अक्सर ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं नेट में भी और गवर्नमेंट एग्जाम में। कौन से मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं, तो आप लोग को पत्थर हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पुरी में क्या है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, और कोणार्क में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। यहाँ से इसको ध्यान में रखना है। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? ये है कि ये थे अलेक्जेंडर कार्लर। इन्होंने प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था, और इनका जन्म हुआ है 1898, और ये अमेरिका के मूर्तिकार हैं। आइए समझते हैं चलित मूर्ति शिल्प क्या होता है। काइनेटिक मूर्ति शिल्प, स्कल्पचर, ऐसे स्कल्पचर जो मूवमेंट करते हो, जो घूमते हो, ठीक है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो दशहरे में होती है स्प्रिंग वाली मूर्तियां बनती हैं, ठीक है। जो शेर होता है उसका गर्दन इधर उधर हिलता डुलता रहता है, तो ऐसी मूर्तियां क्या कहलाती है? चलित रहित मूर्ति शिल्प कहलाती है, ठीक है। और ये अमेरिका के मूर्तिकार हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था। जितने भी कलाकार हैं उनका डेट ऑफ बर्थ हमको याद होना चाहिए। तो बात करते हैं मैलोर को। 1861 में इनका जन्म हुआ है। ये कहाँ के चित्रकार है? दरअसल सभी मूर्तिकार हैं। ये कहाँ के मूर्तिकार हैं? ये हैं फ्रांस के, ठीक है।
डेविड स्मिथ का जन्म हुआ था 1906 में। ये है अमेरिका के, जो है इनका जन्म हुआ था 1903 में। और ये है महिला मूर्तिकार, ये है इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की है महिला मूर्तिकार हैं। विशेष तौर पे याद रखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। नंबर 10, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन था? ये थे ली काबूजियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गेट ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है? तो ये है रोंदा। ठीक है, इनका पूरा नाम अगस्त रोंदा है, इनको ध्यान में रखना है। ये मूर्तिकार है, ये फ्रांस के हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, गेट ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है? तो ये है अगस्त रोंदा और ये फ्रांस के मूर्तिकार हैं। इनका जन्म हुआ है 1840 में। ठीक है। और डोनाटेलो का जन्म हुआ है 86 में। माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था 1475 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी मूर्तिकारों का डेट ऑफ बर्थ याद रखना है। नंबर 12, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? रिपुजे है जो उभारदार मोती शिल्प की प्रक्रिया है। ठीक है, दो प्रकार की मोतियां होती हैं, एक होती है राउंड स्कल्पचर जिसे हम लोग चारों तरफ से घूम के देख सकते हैं, और एक होता है रिलीफ स्कल्पचर जिसे हम लोग चारों तरफ से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलीफ स्कल्पचर जो होती है, जो उभारदार मूर्तियां होती हैं, इसमें भी 3 प्रकार की होती हैं। एक थोड़ा कम उभारदार होता है, और एक बहुत ज़्यादा उभारदार होता है, और एक थोड़ा मीडियम में रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो रिपीजो जो पद्धति है, ये उभारदार मोती की है। सबसे अधिक कार्य करने वाले कलाकार जो हैं पीवी जानकी हैं। रिपीजो में बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं, भारत के कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। इन्होंने बहुत अत्यधिक काम किया है इसमें। तो जो चादर होती है उसको पीट पीट के उभार के मूर्तियां ये बनाई जाती हैं। तो दा विंची के गुरु कौन थे? ये थे वेरेसियो। ठीक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। अक्सर लियोनार्डो दा विंची के गुरु का नाम पूछा जाता है, और नहीं तो माइकल एंजेलो का गुरु का नाम। ऐसे माइकल एंजेलो के गुरु का नाम था गेलेलियो था। ठीक, आइए हम लोग देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 1435 में वेरेसियो है। गिबर्टी का हुआ था 1378 में। डोनातेलो का हुआ था 1386, और मांटेग्ना का हुआ था 1431। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में परिपेक्ष के प्रयोग की शुरुआत किसने की? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसे नहीं समझेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो बात करते हैं परिपेक्ष क्या होता है। परिपेक्ष जो होता है पर्सपेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, परिपेक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक रेखिक परिपेक्ष होता है, एक वायवीय परिपेक्ष होता है। ठीक है, यहाँ से अक्सर फंडामेंटल से जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से अक्सर पूछता है कि परिपेक्ष कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के हैं, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं परिपेक्ष के आविष्कारकर्ता कौन है। तो ये है पाओलो उत्तोचेल्लो है। ठीक है, अगर बात करें कि परिपेक्ष का प्रयोग सर्वप्रथम चित्रकला में किसने किया, तो ये किए थे जियोतो। जियोतो ने ही सर्वप्रथम चित्रकला में इसका प्रयोग किया था, उसके बाद मैसेचियो। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बात कर रहा रेनेसा का और चित्रकला में। ठीक है, तो चित्रकला में 2 नाम आ रहा है, लेकिन जो जियोतो हैं ये गोथिक के कलाकार हैं, लेकिन मैसेचियो जो है ये रेनेसा के कलाकार हैं। रेनेसा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डी हो जाएगा, मैसेचियो सही हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बारोक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये हैं, इसके चित्रकार जो है टीसियां हैं। हालांकि इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इनका अब हम लोग डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। कैरावेजियो का जन्म हुआ था 1573, और पीटर पाल रूबेंस का है 77। रेम्ब्रा का जन्म है 1607 में, और
वेलास्के का है 1599 और टीसिया का है 1518। ठीक है, ये सभी बारोक के चित्रकार हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं पालो तोचेल्लो का डेट ऑफ बर्थ 1397, बोटिचेल्ली का है 1445, जियोतो का 1266। ठीक है, मैसेचियो का 1401। हनीवा टेराकोटा क्वेश्चन नंबर 16। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है। ठीक है, जापान में से संबंधित है और जापान से अक्सर नेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहाँ की कला के बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? यह है 210 गुणे 297। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 210 सबको याद हो जाएगा और 297 में अगर दिक्कत आता है तो आप लोग इसको 300 में 3 माइनस कर लीजिएगा। मान लीजिएगा ये 300 में 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 297। ये मिलीमीटर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से इसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटिंग ब्लॉक में। ठीक है, प्रिंटिंग ब्लॉक में इसमें गोंद का घोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं DPI। ठीक है, डॉट पर इंच। नंबर 20 जॉन सेनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था लिथोग्राफी प्रेस का। ठीक है, लिथोग्राफी प्रेस का आविष्कार इन्होंने किया था। कब किया था? 1796 या 1798, दोनों डेट पूछ लिया जाता है। कभी 1796 आ जाता है तो कभी 1798 आ जाता है। हम बात करते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग का कब खोज हुआ था, तो 1910 और 11 दोनों डेट याद रखना है, क्योंकि जब भी मिलान में क्वेश्चन बनते हैं मिलान से, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, खासकर लिथोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 21 शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया? ये किए थे आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक, तो विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में 2 चित्र बनाए थे। एक हिंदी भवन में जहाँ पे जिस चित्र का नाम है मेडुअल हिंदू संत, इसका माप याद रखिएगा आप लोग 77 गुणे 8 फीट। ठीक, एक बनाए थे कला भवन छात्रावास में, इनका जो सब्जेक्ट था ग्रामीण जनजीवन से संबंधित ये चित्र बनाए थे। आइए इनका डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। तो नंदलाल बोस का 1882, रविंद्रनाथ का 1861 और KG सुब्रमण्यम का 1924, विनोद बिहारी मुखर्जी का 1804। यहाँ पे एचिंग होगा। एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? ये किए थे फ्रांसिस डी गोया। ठीक है, फ्रांसिस डी गोया ने इसको चित्रित किया था। रेम्ब्रा का डेट ऑफ बर्थ है 1607 में। अनारदोमियो का जो डेट ऑफ बर्थ है 1808 ईस्वी में। और देखते हैं फ्रांसिस गोया। फ्रांसिस डी गोया का जन्म हुआ था 1746 ईस्वी में। ये स्पेन के आर्टिस्ट है। हम बात करते हैं अल्बर्ट ड्यूरर का, इनका हुआ था 1471 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस भारतीय संग्रहालय में भरौत के अधिकतर अवशेष संग्रहित है? यह है कोलकाता। कोलकाता संग्रहालय में जो भरौत के अवशेष हैं संग्रहित है। नंबर 24 चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पे है? यह है महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर बना है। कब बना था? 640 से लेकर 674 ईस्वी के बीच में, और नरसिंह वर्मन ने इन्होंने बनवाया था और ये मामल्य शैली में बना हुआ है। और ग्रेनाइट पत्थर को काटकर तराश कर ये बनाया गया है प्राचीन मंदिर। यहाँ पे 7 रथ है, द्रौपदी रथ है, धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। और सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ है, और ये सबसे कम अलंकृत रथ है द्रौपदी रथ। पूछते रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, KBS MBS चाहे नवोदय, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाना है, और नेट में तो हर साल पूछता है। शायद ही एक कोई ऐसा साल हो जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बने।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र के निर्देशक कौन है? तो ये थे सत्यजीत रे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जब तक नहीं आएगा तब तक जो आने वाला एग्जाम है उस पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं कर लें अच्छे तरीके से।